नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की है जिसने कि बहुत कुछ ऐसा देखा जो कि देख करके आप भी डर जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है शिखा से। शिखा एक कॉलेज में पढ़ती है दिल्ली में और हॉस्टल में रहती है। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड है रजनी। दोनों साथ में रहते हैं और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ में ही रहते थे। फिलहाल कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी तो दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग घर चलें और एक हफ्ते की छुट्टी है तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो दोनों अपना ट्रेन का पता करती हैं तो पता चलता है रात 11 बजे की ट्रेन है और अभी ये 6 बजा था। तो इन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और दोनों बहुत खुश थी कि अब तो घर जाएंगे, घर में मज़ा आएगा, क्योंकि हॉस्टल की ज़िंदगी अच्छी तो होती है लेकिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये सोच करके दोनों अपनी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग जब रेडी हो गई तो 8 बज गया था और उन्होंने सोचा कि अब टैक्सी बुला लेते हैं। जैसे ही इन्होंने मोबाइल खोला तो नेटवर्क नहीं था। दोनों बहुत परेशान होते हैं कि कोई कैब भी नहीं कर सकते हैं और इस टाइम पे बारिश जोरों की हो रही थी। दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं कि बारिश हो रही है, कैब आ नहीं रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो अब कैसे जाएंगे, क्योंकि 11 बजे की ट्रेन है तो कम से कम हमें आधा एक घंटा पहले पहुंचना चाहिए वहाँ पर। अब 9 बज गया था। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तो दोनों कोशिश करती हैं कि ऐसा करते हैं कि हॉस्टल के बाहर चलते हैं, रोड से कोई ना कोई टैक्सी तो मिल ही जाएगी। अब दोनों छाता निकालती हैं और बैग लेकर के, बैग भारी थे तो दोनों बैगों को खींचते हुए अपने हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। तो रोड एकदम ठीक सामने ही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बैग लेकर दोनों वहीं पर खड़ी रहती हैं। काफ़ी देर हो जाती है, कोई टैक्सी नहीं आ रही थी। अब दोनों बहुत परेशान थी। 10:30 बजने वाला था, आधा घंटा बाकी था। इन्होंने सोचा कि अगर अभी भी मिल जाता है तो 5 किलोमीटर था। इन्होंने सोचा हो सकता है आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे और ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ट्रेन लेट भी होती है तो हमें मिल सकती है। तभी अचानक से देखते हैं कि एक टैक्सी आ रही थी। अभी दोनों बहुत खुश होती हैं, सोचती हैं कितना भी पैसा लेगा मैं दे दूंगी, शिखा बोलती है। पर ये टैक्सी मिस नहीं होनी चाहिए। तो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा पहले ही रुक जाता है और वो कुछ कर रहा था। तभी शिखा छाता लेकर बैग खींचते हुए उधर बढ़ रही थी। वहाँ जाती है, उनसे पूछती है कि भैया हमें रेलवे स्टेशन जाना है, क्या आप हमें छोड़ देंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कोई कैब भी नहीं मिल रही है और कोई टैक्सी काफ़ी देर से नहीं मिल रही है और हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो पहले तो वो बड़े गौर से देख रहा था, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा हम छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे तो मेरे घर जाने का समय हो गया था, लेकिन चलो ठीक है मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। अब ये दोनों बैठती हैं और चल देते हैं। अब वो टैक्सी चल रही थी, ये दोनों बार बार घड़ी देख रही थी। टाइम गुजरता जा रहा था लेकिन अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचे थे। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता था लेकिन आधा घंटा हो चुका था। इन्होंने स्टेशन ऐप खोलने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क की वजह से वो नहीं खुल रहा था। तो लोकेशन भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाइम गुजरता जा रहा था, 11 बज गया था। अब इन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे हम। तो रजनी बोलती है कि इसके बाद एक दूसरी ट्रेन भी है, अगर वो मिस हो गई है तो ये सेकंड लास्ट ट्रेन है, ये अगर हमें मिल जाएगी तो हम उसे पकड़ सकते हैं। वो ट्रेन 12:30 बजे की थी। तो ये लोग कहते हैं वैसे इतना लेट अगर हम लोग जाएंगे तो घर वाले नाराज़ भी होंगे कि ट्रेन कैसे मिस हो गई। तभी शिखा की मम्मी का कॉल आता है तो वो पूछती हैं कि ट्रेन में बैठ गई। तो शिखा कहती है मम्मी ट्रेन मिस हो गई है क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही थी, अभी दूसरी ट्रेन से हम लोग आएंगे। तो वो कहती ठीक है अच्छा, पर अपना ध्यान रखना। अब ये लोग टैक्सी में बैठे हैं लेकिन स्टेशन नहीं पहुंच रहे थे, पता नहीं क्यों।
काफ़ी देर हो जाती है। अब ये लोग जब स्टेशन पहुंचते हैं, दौड़ कर जाते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन जस्ट अभी आई है, 12:30 बजे वाली, क्योंकि 12:30 बज चुका था। अब ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चल देती है। अब रात के लगभग वही 2:30 बजे के आसपास ये अपने गांव के स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे अपने पापा को, लेकिन पापा को फ़ोन नहीं लग रहा था। काफ़ी देर वेट करते हैं कि शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आने वाला था। और इतनी रात में स्टेशन में एकदम सन्नाटा पसरा था, क्योंकि वो एक छोटा स्टेशन था और वहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं थे। तो ये लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े होकर किसी टैक्सी का वेट कर रहे थे। तभी दूर खड़ी एक टैक्सी दिखती है। रजनी कहती है कि शिखा तुम बैग देखो, मैं उससे बात करके आती हूँ। तो रजनी जाती है, उससे बात करती है कि हमें उस गांव तक जाना है। तो वो राजी हो जाता है। पहले तो नहीं राजी हो रहा था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद राजी हो जाता है, क्योंकि रजनी ने बोला था कि आप जितने पैसे बोलोगे हम दे देंगे। तो वो राजी हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक तो सिर्फ बाइक दिख रही थी जो कि चल रही थी, बाकी कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अब ये दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान टैक्सी में रखते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अभी कुछ दूरी चले थे तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है, जो कि बड़ी सी टोकरी लिए थी और पैदल चली जा रही थी। थोड़ी देर पीछे वेट करती थी, ये लोग देख रहे थे। तो रजनी बोलती है कि भैया ये दादी जो है, इनके लिए टैक्सी रोक देना, इनका किराया हम दे देंगे। वैसे भी ये बूढ़ी लग रही हैं और इतनी रात में यहाँ से मतलब कैसे जाएंगी वो, तो जहाँ तक इन्हें जाना हो इन्हें लिफ्ट दे दो। तो टैक्सी ड्राइवर पहले तो मना करता है कि मैडम यहाँ पर ऐसे ही सुनसान रास्ते पर गाड़ी नहीं रोकेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो रजनी कहती है अरे ये बूढ़ी दादी हमारा क्या बिगाड़ देंगी, बेचारी वैसे ही वो इतनी उम्र हो चुकी है, चल भी नहीं पा रही हैं। टैक्सी ड्राइवर बहुत मना करता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, उनको बैठा लेते हैं। अब वो दादी बैठती हैं। पहले तो वो ठीक ठाक लग रही थी और ये दोनों अपने अपने फ़ोन मिला रहे थे घर वालों को, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी अचानक से शिखा देखती है कि वो दादी के पैर जो अभी तक सिकुड़े हुए लग रहे थे, जैसे झुर्रियाँ पड़ी हों, लेकिन अब वो एकदम ठीक लग रहे थे और पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े थे। ये देख करके शिखा एकदम से चौंक जाती है और धीरे से जब अपना चेहरा उठाती है ऊपर, तो देखती है दादी का चेहरा बदल रहा है। एकदम से उसका चेहरा बदलने लगता है, चेहरा लग रहा था जैसे जला हुआ है। और तभी वो दादी बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब अपने से ही वो बात कर रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या होगा मेरा। तो रजनी बोलती है क्या बात है दादी, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो कहती है मेरे खाने का नहीं हो पाता है, घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है। मैं ये बेर लेकर जाती हूँ बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। रोज़ मुझे ऐसे ही रात हो जाती है और मैं पैदल ही अपने गांव की तरफ जाती हूँ। मेरा सामान बिकता नहीं है और मैं अपने घर में रोटी कैसे खाऊंगी। तो रजनी कहती है दादी आप परेशान मत हो, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है बता दो, हम दे देंगे। तो शिखा पहले तो उसे इशारा करती है उसकी पैरों की तरफ देखने के लिए, लेकिन रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा आप बताओ तो कितने पैसे चाहिए। तो दादी बोलती है नहीं मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी, पहले मेरा सामान अगर तुम ले लोगी तो मैं पैसे तुमसे ले लूँगी। तो वो कहती ठीक है, अच्छा बेर तो दिखाओ। तो जैसे ही वो बेर दिखाती है तो उसके बेर तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो पीले या लाल नहीं थे, वो नीले रंग के थे। ये देख करके रजनी एकदम चौंक जाती है कि ये बेर नीले कैसे हैं, नीले तो कोई बेर नहीं होते हैं। तो वो दादी हंसने लगती है और कहती है ये बेर ऐसे ही होते हैं। तो शिखा एकदम से डर जाती क्योंकि उसकी स्माइल इतनी डरावनी थी। रजनी कहती है कि नहीं हमें बेर तो नहीं चाहिए, आप पैसे ले लो। तो शिखा उसे इशारा करती है और कहती है कि भैया ऐसा है कि आप हमें यहीं पे उतार दो, यहाँ पर हमारा खेत है हमारे, और हमारे एक छोटा सा घर भी है। तो मेरे चाचा जी यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग चाचा जी की घर पहले जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। तो ड्राइवर कहता है क्यों मैडम क्या बात हो गई। तो कहते नहीं नहीं, और मुझे याद आ गया कि मेरे चाचा जी यहाँ पर हैं, अभी उनका मैसेज आया है तो हम उनके घर जाएंगे। तो ड्राइवर कहता है ठीक है।
तो रजनी बोलती है कि भैया आप ये दादी को जहाँ तक ये जा रही हैं उनको वहाँ पर छोड़ देना। वो कहता ठीक है अच्छा। अब ये दोनों उतर जाती हैं और उतरने के बाद टैक्सी आगे निकल जाती है। तो रजनी गुस्सा होकर कहती है शिखा तुम्हारे कौन से चाचा जी यहाँ पे रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो शिखा कहती है कि तुमने देखा नहीं, वो दादी कोई नॉर्मल नहीं थी। मेरे पापा बताते हैं कि ऐसे औरतें जिनके अचानक से रंग बदलता है, रूप बदलता है, वो चुड़ैलें होती हैं और कोई कोई डायने भी होती हैं। मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हम उतर गए वहाँ से। अब कोई ना कोई लिफ्ट तो यहाँ से मिल ही जाएगी और उससे हम लोग घर चलेंगे। ये लोग पैदल पैदल चली जा रही थी। गांव का एरिया था इसलिए डर की कोई ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन उसमें बैठने में तो ज़्यादा ही डर था। ये दोनों पैदल पैदल चल रही थी लेकिन कोई सवारी मिल नहीं रही थी। तभी 3:30 बज चुका था और गांव में 3:30-4 बजे लोग उठने लगते हैं। तो इन्हें एक आदमी साइकिल से जाता हुआ दिखा, तो उससे लोगों ने बोला कि भैया हमें आगे गांव तक जाना है, कोई सवारी मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ एक बैलगाड़ी है जो अभी आ रही है पीछे से, हमारा सामान है और तुम्हारे गांव तक ही जा रहा है, तो अगर उसमें जाना चाहो तो जा सकती हो। तो रजनी खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है बैलगाड़ी में बैठने को मिलेगा। तो थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी आ जाती है। ये लोग तब तक बैठ कर रेस्ट कर रहे थे। बैलगाड़ी आती है और ये लोग उसमें बैठ जाते हैं। अभी तक अंधेरा ही था। तो ये लोग की बैलगाड़ी जब गांव के करीब पहुंचने वाली थी तभी इन्होंने देखा कि एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ है। तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि देखो बेचारे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो रजनी बोलती है कि शिखा तुमने गौर किया, ये टैक्सी तो वही लग रही है जिसमें हम लोग बैठ कर आए थे। तो वो कहती हाँ मतलब ये टैक्सी तो वही लग रही है। अब दोनों बैलगाड़ी से उतरते हैं और उस टैक्सी की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस टैक्सी में तो कोई नहीं है, ड्राइवर है जो कि तड़प रहा है, अभी उसे उसमें जान है अभी। तो ये दोनों जल्दी जल्दी उसको बाहर निकालते हैं और जो बैलगाड़ी वाला भैया था उससे बोलते हैं कि भैया ये भैया को लेकर के हॉस्पिटल चलना होगा। तो बैलगाड़ी वाले भैया बोलते हैं कि हॉस्पिटल तो यहाँ से थोड़ी दूर है और बैलगाड़ी से ले जाना तो बहुत टाइम लग जाएगा। उनके खून भी बह रहा था। तो ये दोनों जल्दी से बैलगाड़ी में उन्हें बिठाती हैं और बस उनसे बोलती हैं कि बस तुम जल्दी से चलो चाहे जैसे भी हो, क्योंकि अभी और कोई सवारी तो मिलेगी नहीं। ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स टाइम पे मिल जाते हैं। उनका इलाज शुरू होता है। जब उन्हें होश आता है तो ड्राइवर बताता है, ये लोग पूछते हैं कि आखिर वो दादी कहाँ चली गई, उन्हें आपने उतारा था, उन्हें तो चोट नहीं आई। तो वो बताता है कि वो कोई दादी नहीं थी, जैसे ही तुम लोग उतरी थी वो एकदम से बड़ी होने लगी थी और मैंने शीशे में देखा उसका इतना भयानक रूप था। उसने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रोकने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर उतर कर देखना चाहा पर कोई दिखा नहीं। अचानक से मेरी गाड़ी चलने लगती है। मैं गाड़ी के नीचे खड़ा था और गाड़ी चलने लगती है और मुझे वो औरत गाड़ी के अंदर दिखाई पड़ती है। तो मैं दौड़ करके अपनी सीट पर बैठता हूँ, ड्राइविंग सीट पे, और मैंने बस एक नज़र उसे देखा था। वो बहुत ही बुरी आवाज़ में बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और जा करके उस पेड़ से टकरा गई थी। उसके बाद जब मुझे थोड़ी बेहोशी आ रही थी तब मैंने देखा वो औरत हवा में उड़ रही थी और हंसते हुए वहाँ से चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है और तभी मैं बेहोश हो गया था। अब ये दोनों तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो ड्राइवर वही हॉस्पिटल में था, वहाँ से उसका एड्रेस लेकर के उसके घर वालों को फ़ोन किया तो उनके घर वाले उसको ले गए अपने साथ। लेकिन ड्राइवर बता रहा था कि इस रास्ते पर अक्सर एक कहते हैं चुड़ैल है जो मिलती है, लोगों को डराती है और किसी न किसी की जान तो जाती रहती है। हफ्ते में एक जान तो जाती ही है जो उसके चंगुल में फंस जाता है। पर हमारी यही गलती सबसे बड़ी थी जो हमने उसे लिफ्ट दी। रजनी कहती है कि हमें तो पता नहीं था, हमें लगा कि वो कोई बूढ़ी दादी हैं इसलिए लिफ्ट दी थी।
तो वो कहते हैं कि हमें भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि इतनी रात को मैं कभी इधर टैक्सी लेकर आया नहीं था। मैंने तो सिर्फ सुना था कि इस रोड पर ऐसा कुछ होता है, लेकिन आज ये एक्सपीरियंस करके मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ और इसके बाद मैं रात में तो कभी भी टैक्सी नहीं चलाऊँगा। अब ये लोग अपने घर जाते हैं और अपने घर वालों को ये पूरी बात बताते हैं। तो शिखा के पापा बताते हैं कि हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर एकदम सही कह रहा था, वो रोड हॉन्टेड है और रात को 12 बजे के बाद उस रोड से कोई भी नहीं गुजरता है। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान थे, तुम्हें फ़ोन भी मिला रहे थे लेकिन फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। चलो फाइनली तुम लोग ठीक ठाक हो और अच्छे से घर आ गए हो। तो ये कहानी रजनी ने हमारे साथ शेयर की है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।